नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। नया साल शुरू हो गया है। आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने नए नए रेजोल्यूशन किए होंगे, कुछ प्रोजेक्ट डिसाइड किए होंगे और नए काम शुरू करने के बारे में सोचा होगा। लेकिन जब हम कुछ नई शुरुआत कर रहे होते हैं तो उसके सामने बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं और हम तलाश में होते हैं कि कोई हो जो उसके आंसर दे सके। लेकिन फ्यूचर की बात भला या तो भविष्यवाणियां हो सकती हैं जो आपके ज्योतिषी कर सकते हैं, लेकिन उन पे भी भरोसा नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि काश कोई हो जो कि हमें उस सवाल का जवाब दे सके, हमारे इस कंफ्यूजन को मिटा सके। तो एक कुंजी है जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी है। उस चमत्कारी कुंजी से कैसे आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं, कैसे आप उन सवालों के जवाब पा सकते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये एक संकेत होता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम जानना चाहते हैं ये सफल होगा कि नहीं होगा। तो उसका ये रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये संकेत है कि आपके इस काम का परिणाम क्या होगा। अब उस सवाल का जवाब लेने के लिए कुछ टेक्निक है। वो क्या टेक्निक है? गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही बुद्धिमान भी थे। उन्होंने एक ऐसी पहेली क्रिएट की कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसको हाँ या ना के फॉर्मेट में पूछिए। मतलब कोई सवाल ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति तो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन वो शलाका, जो राम शलाका है, वो आपको जवाब देगी। वो कैसे? सबसे पहले ये एक फॉर्मेट है, ये एक चार्ट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक ग्रिड बना है जिसमें 15 वर्टिकल लाइन है और 15 हॉरिजेंटल लाइन है और उसके अंदर कुछ अक्षर और कुछ मात्राएं लिखी हुई हैं। इसमें क्या करना होता है, अगर मान लीजिए आपको किसी सवाल पे कंफ्यूजन हो रहा है। आजकल तो ही लव मी और लव मी नॉट, शी लव मी और शी लव मी नॉट वाले क्वेश्चन भी होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसको प्रपोज करने से पहले मैं जरा जांच लूं कि मेरा काम सफल होगा कि नहीं, तो आप इस कुंजी को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कैसे करना है? सबसे पहले आपको भगवान श्री राम या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। आप उनका, भगवान का स्मरण करते हैं, आंख मूंद कर अपना प्रश्न करते हैं और उसमें हाँ या ना का फॉर्मेट हो ऐसा सोच के करते हैं। तो आप उसके बाद में इस जो आपका ये ग्रिड है, उस ग्रिड में एक किसी अक्षर पर उंगली रखते हैं। उसके बाद उसको मार्क कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें क आया तो आपने क को मार्क कर लिया और उसे किसी सिंगल पेज पर लिख लिया। उसके बाद इसको आगे बढ़ाने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले आप वहीं से क से आगे 9 लेटर्स गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9। फिर वो जो 9वें नंबर का अक्षर होगा, उस अक्षर को जो आपने कॉपी पे क लिखा है वहां पे उसके आगे जोड़ देंगे। ऐसे करते करते आप हर बार आगे 9 गिनते जाएंगे। जब 9वें अक्षर को आप नोट डाउन करते जाएंगे, फाइनली आपके सामने एक पूरी रामायण की चौपाई क्रिएट हो जाएगी। अब वो चौपाई आपको आपके सवाल का उत्तर जानने में मदद करेगी कि आपका जो प्रश्न है उसका फल कैसा है, उत्तम है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। आपको ये काम करना चाहिए या फिर ये काम नहीं करना चाहिए। अब उसमें कुछ सेलेक्टेड चौपाइयां हैं। ये आप देखिए तुलसीदास जी ने कितने, क्या दिमाग होगा उनका कि उन्होंने कितनी बुद्धिमत्ता से इसको क्रिएट किया। 15-15 वर्ड ऐसे, 15 वर्टिकल, 15 हॉरिजेंटल और सब मिला के 225 शब्द होते हैं और उनसे कुल 9 चौपाइयां तैयार होती हैं। वो 9 चौपाइयां ऐसी सिलेक्टेड हैं जो आपके अभीष्ट यानी कि मन में आए हुए प्रश्न का जवाब देती हैं। तो वो 9 चौपाई कौन सी है? अब वो चौपाई क्या है और उसका अर्थ क्या है वो समझते हैं। तो पहली चौपाई जो बनती है वो बनेगी, अगर मान लीजिए आपका वर्ड आया सु और उसे 9 काउंट करते करते एक चौपाई क्रिएट हुई। सुनु सिए सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। अगर आपके सवाल के जवाब में ये चौपाई क्रिएट हो रही है, तब इस चौपाई का मतलब है ये चौपाई बाल कांड में वर्णित है, जहां पर सीता माता गौरी माँ का पूजन करती हैं श्री राम से विवाह करने की इच्छा रखते हुए। तो ये एक शुभ क्वेश्चन था उनका जिसका माता गौरी आशीर्वाद देती हैं और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो इस चौपाई का फल है वो प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है और ये कार्य सिद्ध होगा, यानी कि आप इस काम को कर सकते हैं।
अब मैं आपको दूसरी चौपाई बताती हूँ। मान लीजिए ऐसे ही काउंट करते करते आपके उस पर सेकंड चौपाई आए, तो सेकंड चौपाई है प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह चौपाई सुंदरकांड में आई है, जहां पर हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, उस समय की है। तो इसका फल है भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करें, सफलता मिलेगी। अब तीसरी चौपाई कौन सी है? उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। इस चौपाई का मतलब है, ये बाल कांड में आती है कि कार्य आरंभ करने में भलाई नहीं है, इस काम की सफलता में संदेह है। तो ये एक निगेटिव आंसर हुआ। चौथी चौपाई विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सब निज गुण अनुसरहि। तो ये जो चौथी चौपाई है ये बाल कांड से ही है, यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। इसका फल है खोटे मनुष्य का साथ छोड़ दीजिए, कार्य की सफलता में संदेह है। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति के साथ मैं पार्टनरशिप करूं ना करूं, इसके साथ जाऊं ना जाऊं, तो आप इस चौपाई का फल समझ सकते हैं। पांचवी चौपाई है मुद मंगल संत समाजू, जिमि जंग जंगम तीरथ राजू। यह चौपाई बाल कांड में आती है। इसका मतलब है कि प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा, यानी ये भी एक पॉजिटिव आंसर है। छठी चौपाई है होई है सोही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साका। इस चौपाई का अर्थ भी जो है थोड़ा सा नकारात्मक है। ये बाल कांड में इसका वर्णन हुआ है, जब शिव और पार्वती जी के बीच में संवाद होता है, ये उस वक्त का है। तो इसमें इसका अर्थ जो है, इसका फल है कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। मतलब यह है को करी तर्क बढ़ा वही साका, यानी तर्क वितर्क करके किस लिए वाद विवाद में पड़ना, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। और अगली चौपाई जो है वो है गरल सुदा रिपुकरय निताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये चौपाई जब कही जाती है जब श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आपके प्रश्न के उत्तर में ये चौपाई बन रही है तो इसका मतलब है प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। आठवीं चौपाई है वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काह न धीरा। यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के बाद की है, जब मंदोदरी विलाप कर रही है। ये उस वक्त के प्रसंग में ये चौपाई आती है। तो इस चौपाई का जो फल है वो ये आपको संकेत करता है कार्य पूरा होने में संदेह है। नवी और आखिरी चौपाई है सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखहु सुनी भयई सुखारे। यह चौपाई बाल कांड के समय की है। उस वक्त पे पुष्प वाटिका से श्री राम जी को पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते हैं। चौपाई का जो फल है वो ये कहता है प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। तो ये जो 9 चौपाई हैं, ये एक तरीके से आप अप्रिशिएट कीजिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को कि उनके अंदर कितना दिमाग था। उन्होंने कैसे ये एक ग्रिड बनाया, पहेली बनाई, जिसमें 225 शब्दों को इस तरह से उन्होंने संजोया कि आप कैसे भी घुमा के 9 काउंट कीजिए, ये 9 चौपाइयाँ ही उसके अंदर बनेंगी और आपके सवाल के अनुरूप आपको संकेत करेंगी कि ये सवाल जो है उसका उत्तर क्या होगा, यानी ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। यहाँ भी आप एक चीज ध्यान रखिए, हर जगह पे इसको हम संकेत कह रहे हैं, मतलब कि आपको संकेत दे रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे पहले ही चौपाई के अंदर है हृदय राखी कौशलपुर राजा, यानी उसका फल जो है उस चौपाई का वो ये कहता है कि काम सफल होगा, लेकिन आपने काम सफल होगा तो सुन लिया, बिना कर्म के वो काम सफल नहीं होगा। आपको उसके अनुरूप काम भी करना होगा, पूरे प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, तभी वो काम सफल होगा। ये केवल संकेत मात्र है। और आपकी कंफ्यूजन मिटाने के लिए, ऐसी दुविधा जब आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, तब आपको श्री राम शला का मदद कर सकती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और आपको पसंद भी आया होगा और ऐसे मौक़ों पर भी आपकी मदद करेगा जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या करें या क्या ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।